मित्रों, इस वीडियो में मेरे साथ आप देखने वाले हैं मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस को जो पिछली आरआरबी एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछे भी गए हुए हैं। ये प्रश्न आपके केवल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को आपको सॉल्व करवा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और सॉल्व करते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3√2 + 2 × 3√2 - 2 ऑफ 13 + 15। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व हो सकता है? बहुत ही आसान तरीका, आसानी से सॉल्व करेंगे बिना पैनिक हुए। ऐसा प्रश्न दिख जाए तो आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आपको यदि कहा जाए कि एक ब्रैकेट में a + b लिखा हुआ और एक ब्रैकेट में a - b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है ये फार्मूला बन रहा है a² - b² का। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो तुरंत ही आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट के अनुसार अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा कि हम 3√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये इतना आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये इतने का आपका मतलब तो यही हो गया। और फिर लिखा है ऑफ, तो आगे तो वही रहेगा ऑफ 13 + 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से उत्तर मिलेगा आपका, यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 2 - 4 ऑफ 13 + 15। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18 -4 करेंगे तो ये 14, और 14 × 13 + 15, तो 14 × 13 जो आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 13 × 4 = 52, 13 और इसका एक का गुणा करेंगे तो ये आपका हो गया 5 18 182 + 15। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाता है आपको 197। इट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। आपका 197 उत्तर बन रहा है। समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अंतर पूछा गया है CI और SI का। जहाँ भी आपको CI और SI का अंतर पूछा जाए तो आपके लिए जो दर होती है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको अगर देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3 वर्षों के लिए 10% की जो दर होगी, 3 ईयर्स के लिए जो आपकी 10% की दर होती है ये हो जाती है 33.1%। और यदि SI की बात करें तो यही दर 3 वर्षों में हो जाती है 30%। इट मीन्स आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा है दरों का, यही ब्याज का भी अंतर होगा, क्योंकि ब्याज दर पर ही तो प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो डिफरेंस है वो 3.1% का है। यही तो आपको ज्ञात करना है, क्योंकि टोटल आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 5,000 रुपये है, और 5,000 रुपये पर दोनों ही ब्याजों का जो अंतर होगा 3.1 होगा। केवल हमको 3.1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि ये कितना % हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम देखते हैं यहाँ से 1 0 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ से और कैंसिल हो जाएगा, तो ये 31 बचे हो जाता है 155। तो सही जो उत्तर आपका होना चाहिए बी ऑप्शन होगा 155। समझ गए होंगे। इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, इसके लिए विस्तृत वीडियो बनाएंगे चैप्टर वाइज। जब आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। जिनको मैथ आती है वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, और जिनको नहीं आती उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कठिन होती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कालीन की लंबाई 20·5/2 मीटर है। इससे 4·1/2 मीटर की लंबाई वाले कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? ये जो लिखा हुआ है ये 20 सही लिखा हुआ, 20·5/2 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 45/2 मीटर, और इसमें कह रहे 4 सही
1/2, इसका मतलब होता है 4 से 1/2, इसको अगर भिन्न में लिखें तो ये लिखा हुआ है 9/2। ये बहुत ही एकदम नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया गया। इसमें तो कुछ देख के ही आंसर तुरंत पता चल रहा है कि क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करना है ही नहीं, केवल ये आपका भाग का प्रश्न दे दिया गया है। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में सीबीटी 1 में प्रश्न आया हुआ था, और कितना ये नॉर्मल प्रश्न है। तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि लंबाई अगर इतनी है और इसमें से अगर हम इतने मीटर की लंबाई वाले टुकड़े काटेंगे तो इसका मतलब भाग करना है, और भाग जैसे ही आप करेंगे तो ये जो उत्तर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और 9 से 5 बार में कैंसिल होगा। इस प्रकार जो उत्तर आपका सही होगा वो 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा गया है संख्याओं का। जब भी आपको क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग दिया जाए और उनके बीच का अंतर दिया जाए तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करने का एक तरीका होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञात करेंगे। यदि आपको यहाँ पर छोटा नंबर ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले योग और अंतर को हम जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे 2 से, तो इस प्रकार हमको बड़ी संख्या मिल जाती है। और यदि इन योग और अंतर को हम घटा के भाग कर दें 2 से तो छोटी संख्या मिल जाती है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 25 और 15 40/2, इसका मतलब ये संख्या 20 हो रही है। और दूसरी जो संख्या आपकी बन रही है वो 25 से 15 10/2 मतलब 5 बन रही है। इस प्रकार रेशियो जो होगा आपका वो 4:1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और अनुपात 1 के अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर जो आपका होगा 4:1, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहुत आसानी से समझिएगा, एक एक करके आसानी में समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपके लिए कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए। देखिए अभी क्वेश्चन आपने किया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, उसी प्रकार से कुछ ये भी प्रश्न है। कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर ब्याज का अंतर, यहाँ पर अंतर दिया गया है, वहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन में आपको अंतर पूछा गया था। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए कि आपकी जो दर होती है CI की दर और SI की दर 3 साल के लिए 20% की, वह कितनी होती है। यदि हम 20% का CI की दर देखें 3 वर्षों के लिए अगर देखते हैं CI की दर तो ये हो जाती है 72.8, ठीक है। और यदि हम इसी दर को SI में देखें तो 3 वर्षों में ये हो जाएगी भाई 20 के हिसाब से 3 वर्षों में 60%। तो इसका मतलब यह जो है दर ब्याज देने वाली 72.8% और SI से ब्याज देने वाली 60%। और इन दोनों धनराशियों से प्राप्त ब्याजों का अंतर जो मिल रहा है आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, दोनों का अंतर जो है वो 12.8 है। 12.8% का मतलब आपका हो गया कि आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको दिया गया है अंतर 448 रुपये। तो इसका मतलब 448 जो वैल्यू है आपकी वो 12.8 की है। आपको फाइंड आउट करना है कि निवेशित धनराशि कितनी है, मतलब 100% आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार अगर सॉल्व करेंगे, एक यहाँ से दशमलव अगर कैंसिल करेंगे 1 0 ऊपर हो जाएगा। इसको विभाजित करेंगे तो यदि हम इसको विभाजित करें 16 से, तो 16 से ये 8 बार में विभाजित हो रहा है, और 16 से इसको विभाजित करेंगे तो ये हो रहा है आपका 16 दूना 32 और ये बच रहे हैं, ये भी आपका 28 बार में विभाजित हो रहा है। इसको फिर से विभाजित करेंगे 4 से, 4 2 बार हो जाएगा, और यहाँ पर 7 बार 2 से विभाजित करें तो यहाँ पर 500, और यहाँ पर उत्तर आ रहा है 7 × 3500। सही उत्तर हो गया 3500। समझ गए होंगे इस प्रश्न को, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ गया है।
इन प्रश्नों को देखकर क्या होता है, जिनको मैथ नहीं पता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे प्रश्नों को देखकर वो नहीं कर पाते हैं ऐसे प्रश्न, जबकि ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, जिनको आसानी से देखते ही आप इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए, जहाँ भी आपको ऐसे कहीं भी प्रश्न दिया गया है जहाँ पर x + 1/x की कुछ वैल्यू दी गई है और उसके बाद x² + 1/x² का मान पूछा गया है, तो इसके लिए फार्मूला ध्यान रखिए कि p² - 2। तो ये p² जो है आपको जो x + 1/x की वैल्यू दी जाती है, हम इसको p मान के चलते हैं, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर - 2 मतलब 81 - 2, तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा 79। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2376 घन मीटर है। ये टंकी की त्रिज्या 21 मीटर हो तब टंकी की गहराई ज्ञात करना है। आपको गहराई ज्ञात करना है, कहने का मतलब है यदि बेलनाकार टंकी है तो बेलनाकार टंकी का मतलब ये हो गया कि ये बेलन जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, और बेलन, अब इसमें टंकी आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इसकी मालूम है आपको, और इसकी अगर गहराई की बात करें तो इसकी मतलब इसका हाइट ही आपको जो है ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। आपको मालूम है कि क्षमता टंकी की अगर बेलनाकार आपको निकालनी है तो इसका मतलब आपको बेलन का आयतन आना चाहिए। बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो होता है πr² h। इस फार्मूले से अगर आप देखें तो पाई का मतलब 22/7 और r आपको दिया गया 21 इंटू स्क्वायर है तो 21, और यहाँ से आपको h निकालना है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इस प्रकार आप इसको देखें तो आपको दिया गया, इसका वैल्यू आपको दी गई है, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखे हैं कि ये है 2376 घन मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से उत्तर आपको पता चलेगा। 7 से इसको 3 बार में विभाजित कर देते हैं, इसको 11 से 2 बार में, और इसको 11 से 2 बार में इसको विभाजित करेंगे तो 1 और 6 बार, 216 बार में ये विभाजित हो जाएगा। और 2 इसको अगर 3 से विभाजित करें तो 7 3 × 7 = 21 और 3 दूना 6, 72 बार में हो रहा है। और यदि हम 2 से इसको विभाजित करें तो ये बन रहा है आपका 36। तो इस प्रकार आपकी जो हाइट हो रही है वो 36/21 बन रही है। इस प्रकार आप देखेंगे, इसको अगर भाग किया जाए तो ये 1 बार में जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन आपको आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन मिल जा रहा है 1.71 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इस चीज़ को। हाइट आपको बतानी थी, गहराई इसी को कह सकते हैं आप, या हाइट कह सकते हैं टंकी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का योग आपको मालूम है, उनका गुणनफल भी पता है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, समझते हैं इसको। व्युत्क्रमों का योग कभी भी आपको दिया जाए तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप माने कि एक कोई संख्या x है और एक y है, अगर इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x और प्लस योग है तो 1/y। व्युत्क्रमों का योग अगर ऐसे किया जाए तो ये आपका बनेगा। इस प्रकार अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x + y/xy। तो कहने का मतलब है जो आपको व्युत्क्रमों का योग क्या होगा पूछ रहे हैं, तो व्युत्क्रमों का योग के लिए आपको ये चीज़ मिल रही है कि ये हो जाएगा। कहने का मतलब है योग बटा गुणनफल हो जाता है। कभी भी दो संख्याओं का योग दिया जाए और योग के साथ आपको दिया जाए उनका गुणनफल और व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो आप इसके ज़रिए केवल और केवल योग बटा गुणनफल कर देंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये आपका मिल रहा है। ऑप्शन कौन सा, 16/63। कहने का मतलब है बी वाला ऑप्शन ये जा रहा है आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रश्न आ गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर आपको लगभग पता चल जाएगा। यदि आप मैथ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, और नहीं करते हैं तो उतना ही ये कठिन है। समझेंगे बहुत आसान तरीके से, करते हैं या नहीं करते हैं फिर भी आएगा आंसर आसानी में। कैसे, कहा गया एक व्यक्ति किसी निश्चित
दूरी को, एक निश्चित दूरी को कह रहे हैं, निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी को 2 बार ये हो गया, एक निश्चित चाल से तय करता है यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है। यदि हम माने कि पहले इसकी चाल जो थी वो 100 थी और अब अगर 30% की वृद्धि करेगा तो 130 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो चालों का अनुपात बनेगा ये 10:13 हो जाएगा। ये आपकी स्पीड का जो है रेशियो हो गया। तो स्पीड के रेशियो के जस्ट रिवर्स होता है क्या, आपका टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो। तो यहाँ से टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो 13 और अनुपात 10 के अनुपात में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 15 मिनट कम लगता है। यदि हम यहाँ से रेशियो में देखें तो 3 यूनिट कम लगता है। इसका मतलब 3 यूनिट का मान ये 15 मिनट है, तो आप 1 यूनिट का मान, इसका मतलब हो जाएगा 5 मिनट। और 1 यूनिट का मान अगर 5 मिनट है, मूल चाल से कहने का मतलब पहले वाली जो चाल है उससे यदि चलेंगे तो इनको 13 यूनिट का टाइम लग रहा था। इस प्रकार 13 यूनिट का जो मान निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 65। तो 65 का मतलब होगा 1 घंटे 5 मिनट। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, समझ लेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी में चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको प्रश्न ये अच्छे लगे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों में इनको शेयर करें और हमें भी बताएं कि ये प्रश्न आपको बेहतर लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।